से होंगे? ऑफलाइन? ऑफलाइन में तो टाइम मिलता है ना, 2 घंटे की क्लास होती है ना, तो 2 घंटे में तुम्हें बोर्ड पे लिखाया जाएगा, नोट करते जाना। यहाँ तो 1 घंटे की होती है, इसलिए इशू होता है। चलो यहाँ देखो, एकदम सिंपल वे में बता रहा हूं, एकदम सिंपल वे में कहानी को बता रहा हूं। ये तुम हो, ये एक पहाड़ है, माउंटेन, ये माउंटेन पहाड़, और यहाँ तुम हो, यू, ये तुम, तुम्हारा नाम यू, वाई मतलब तुम, और ये तुम्हारा फ्रेंड, ये तुम्हारा फ्रेंड, एफ मतलब फ्रेंड। ठीक, ध्यान से सुनना। तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड ने बोला ऊपर से पत्थर फेंको, तुमने पत्थर उठाया, पत्थर फेंक दिया, पत्थर उठाया, पत्थर फेंक दिया। ध्यान से सुनो, पत्थर कहां से कहां गया? पत्थर गया बेटा हाई से लो की तरफ, हाई से लो की तरफ, ज्यादा से कम की तरफ। यही है बच्चा सिंपल डिफ्यूजन, यही है बच्चा सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, ज्यादा से कम की तरफ चीजों को भेजना। क्या एनर्जी खर्च हुआ? ऊपर से उठा के पत्थर फेंक दिया। चलिए अब सेकंड कहानी में थोड़ा ट्विस्ट जोड़ देता हूं, एक नया चीज जोड़ देता हूं। ये देखो तुम हो, ये तुम हो, वाई मतलब यू, और ये तुम्हारा दोस्त एफ, फ्रेंड। इस बार बोला कि मोबाइल फेंक दो, क्या बेटा मोबाइल उठा के फेंक दोगे नीचे? थोड़ा लॉजिकल सोचो, क्या मोबाइल उठा के नीचे फेंक दोगे? नहीं सर, टूट जाएगा, एप्पल का मोबाइल है, 50,000 बर्बाद हो जाएगा, बेवकूफ थोड़ी है। तो क्या करोगे? तो वहां बच्चा जा रहा था, एक लिफ्ट जा रही थी, लिफ्ट में तुमने मोबाइल रख दिया, मोबाइल रख दिया, लिफ्ट बच्चा नीचे उतर गया, लिफ्ट आ गया नीचे, मोबाइल मिल गया तुम्हारे फ्रेंड को। तो देखिए सब्सटेंस कहां से कहां गया? यहां भी बच्चा हाई से लो गया, लेकिन लिफ्ट यानी कैरियर प्रोटीन के हेल्प से, कैरियर प्रोटीन के हेल्प से गया, तो ये हो गया फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। अब भेजे में गई बात, सिंपल डिफ्यूजन में भी ज्यादा से कम, फैसिलिटेटेड में भी ज्यादा से कम, लेकिन एक में बिना कैरियर प्रोटीन का, एक में कैरियर प्रोटीन के हेल्प से। एकदम क्लियर हो गया। चलिए अब तीसरी कहानी, तीसरी कहानी, तुम बच्चा हो गए नीचे, तुम कहां हो इस बार? यू नीचे, और एफ फ्रेंड तुम्हारा कहां है? फ्रेंड कहां है? ऊपर। मोबाइल को ऊपर फेंकना है, क्या बेटा उठा के फेंक दोगे? थोड़ा लॉजिकल दिमाग लगाओ, पहाड़ इतना बड़ा, क्या मोबाइल फेंको मोबाइल टूटेगा? और क्या पहुंच जाएगा पूरे पहाड़ पे? नहीं सर, पहाड़ पे तो नहीं पहुंच सकता, तो थोड़ा भेजा लगाओ। सर यहां से हम लोग क्या करें सर, एक लिफ्ट में डाल दे मोबाइल, मोबाइल लिफ्ट में डाल दे, और लिफ्ट को ऊपर ढकेले, अगेंस्ट ग्रेविटी बेटा नीचे से ऊपर भेज रहे हो, एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए, एटीपी चाहिए, इसलिए तुम क्या कर रहे हो? उल्टे डायरेक्शन में भेज रहे हो ना, कम से ज्यादा की तरफ भेज रहे हो ना, नीचे से ऊपर भेज रहे हो ना, तो यहाँ पर बेटा एटीपी चाहिए, इसलिए हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और जो दोनों में कैरियर प्रोटीन है, फैसिलिटेटेड में भी देखिए कैरियर प्रोटीन है, एक्टिव में भी है। एक्टिव में बच्चा जो एटीपी खर्च करके चलता है, एनर्जी खर्च करके चलता है, इसी कैरियर प्रोटीन को हम क्या कहेंगे? बोलिए, पंप कहेंगे, इसी को बच्चा पंप कहेंगे। अब लाइफ टाइम तुम कभी कंफ्यूज नहीं होगे, ये गारंटी है। अब लाइफ टाइम बच्चा कभी कंफ्यूजन नहीं होगा बच्चों को, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड और एक्टिव में कभी कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस बेटा 99% जो सब्सटेंस होते हैं, या तो उस पे चार्ज होता है, या तो बेटा पोलर होते हैं, या तो चार्ज होता है बेटा, या तो पोलर होते हैं वो, तो या तो फैसिलिटेटेड ही जाएगा, अगर ज्यादा से कम आना है या कम से ज्यादा जाना है तो एक्टिव होगा। ठीक है, तो याद रखना है। अब गड़बड़ी वाटर का बच्चा फिर से क्लियर कर दूं, वाटर बच्चा सिंपल डिफ्यूजन से भी जाएगा, सिंपल डिफ्यूजन से भी जा सकता है,
या बच्चा फैसिलिटेटेड से मेनली पूछा जाए वाटर के बारे में, दोनों है, लेकिन मेनली अगर पूछा जाए तो बोलिए वो बच्चा कैरियर प्रोटीन यानी कि वो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होगा, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होगा। चलिए मेरे में से यहां तक किस किस को क्लियर हो गया? अब बोलो, अब कोई कंफ्यूजन है क्या? फटाफट बोलो, अब 100% सबको क्लियरिटी आ गई। ठीक है, मेरे में से अब कोई गड़बड़ नहीं करोगे, एकदम आसान है, एकदम आसान है। ठीक है, अब दिमाग लगाने मत बैठ जाना सर, और फैसिलिटेटेड में भी तो कैरियर प्रोटीन है, वहां कैसे जाएगा, उसमें भी एनर्जी चाहिए। नहीं, वो बिना एनर्जी का खर्च करेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आना है, लुढ़क करके आ गया बच्चा, बैठा देना, नीचे अपने आप लुढ़क करके आ गया, और यहाँ तो बेटा एनर्जी से ताकत लगा के ऊपर भेजना पड़ेगा। चलो क्लियर है? तो ये बच्चा सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड बिना एनर्जी का काम कर रहे थे, ये पैसिव हो गए, बिना एनर्जी का काम किया पैसिव, और ये बेटा एक्टिव। अब समझ में आया? अब समझ में आ गया? क्लियर है? अब देखो, जैसे बच्चा तुमने सांसें ली, लंग्स में बच्चा एल्वियोलाई होता है, पढ़ा था ना 10th में। जो लंग्स है वो छोटे छोटे टुकड़ों का बना है, एल्वियोलाई कहते हैं इसे बच्चा, एल्वियोलाई कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। और यहां आकर के कौन बैठ जाएगा? O2, ऑक्सीजन आके बैठ गया, ऑक्सीजन बैठ गया। ऑक्सीजन बेटा बहुत ज्यादा है, और ये बच्चा आपके ब्लड कैपिलरी है, ये बेटा ब्लड कैपिलरी है। यहाँ बच्चा आरबीसी है, यहाँ बच्चे लोग आरबीसी है, आरबीसी है। इसके अंदर में बच्चा ऑक्सीजन कम है, ब्लड में ऑक्सीजन कम है, और एल्वियोलाई यानी लंग्स में ज्यादा है। देखिए ना, डायरेक्टली आ गया ना, आ गया ना, ज्यादा से कम, ज्यादा से कम आ गया ना। यही तो है बच्चा, यही तो है सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, यही तो सिंपल डिफ्यूजन है। कि हम जो सांस लेते हैं बेटा, सेल तक कैसे पहुंच गया? सांस लिया तो लंग्स में ही गया ना, लंग्स के छोटे छोटे पार्ट्स में बैठ गया, और वो बेटा ब्लड कैपिलरी है, आर्टरी वेन वाले, वहां बच्चा ऑक्सीजन कम है। यहां से बच्चा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, देखिए मेम्ब्रेन को क्रॉस करके चला गया ना। ठीक है, आ गया समझ में? सिंपल डिफ्यूजन से ही हम सांसें लेते हैं। चलो ठीक है, तो मेरे से आप गड़बड़ नहीं करोगे। चलो अब देखिए कुछ बातें जो पहले भी मैंने बताई थी, थोड़ी सी डिफिकल्ट थी शायद। आपको बताया था बच्चा, एक वर्ड लिखा है मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, 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 ध्यान से सुनना, बहुत ही आसान है। फ्लूइडिटी को आप बच्चा फ्लेक्सिबल मान सकते हो, फ्लेक्सिबल मान सकते हो, फ्लूइड बोल सकते हो। चलिए देखिए ध्यान से, हमने बच्चा यहाँ पास ले लिया, यहाँ पर बच्चा 2 ट्यूब ले लिया समझाने के लिए। एनसीईआरटी का एक लाइन है, वो क्लियर नहीं होता, वो बच्चा पढ़ता है लेकिन बाउंस कर जाता है, समझ में नहीं आता। हमने 2 ट्यूब ले लिया, ए नाम का और बी नाम का। ए ट्यूब में मैंने वाटर डाल दिया, ए ट्यूब में बच्चा वाटर डाल दिया, वाटर डाल दिया, वाटर डाल दिया। बी में बच्चा हमने हनी डाल दिया बेटा, जेल, हनी क्या होता है? विस्कस होता है ना, हनी डाल दिया, शहद डाल दिया। ठीक, ए में वाटर डाला, बी में हनी डाल दिया। हम लोग मान लेते एक बच्चा प्रोटीन डाल के छोड़ दिया, प्रोटीन डाल के छोड़ दिया, प्रोटीन डाल के छोड़ दिया। अब बताइए मुझे, थोड़े देर के बाद बताइए प्रोटीन का मूवमेंट कहां दिखेगा, कहां ज्यादा दिखेगा? लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक क्या कहता है बच्चा? ये प्रोटीन, ये पानी लिया, इसमें कोई प्रोटीन डाल दिया, वाटर है, बहुत जल्दी मूव करेगा। लेकिन अगर वो सिरप है, जेल लाइक सब्सटेंस है, हाँ ठीक है, तो वहां पर क्या होगा बच्चा? मूवमेंट कम होगा। तो प्रोटीन का जो मूवमेंट है बेटा, यहाँ क्या होगा? स्लो, और यहाँ क्या होगा? फास्ट। इससे ये प्रूफ होता है बच्चा, प्रोटीन का मूवमेंट जहां ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब कहेंगे अगर ऐसा मेम्ब्रेन है, इसमें फ्लूइडिटी ज्यादा है, इसके अंदर बच्चा फ्लूइडिटी यानी कि लिक्विडिटी, लिक्विड वाला पोर्शन बच्चा ज्यादा है, और यहाँ स्लो है यानी कि लेस फ्लूइडिटी शो करता है, लेस फ्लूइडिटी शो करता है। तो देखिए एनसीईआरटी का लाइन अब क्लियर होगा, अब समझिएगा तो मजेदार लगे।
अब समझिएगा तो मजेदार लगेगा। ये देखिए फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर बना दिया, फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर बना दिया, ना सॉलिड है ना लिक्विड है, वो तो जेल लाइक है ना। यहां पर बच्चा प्रोटीन बना दिया, यहां पर बच्चा प्रोटीन बना दिया। क्या प्रोटीन स्टैटिक होता है? क्या मेम्ब्रेन में प्रोटीन स्टैटिक होता है? एनसीईआरटी बोलता है नहीं नहीं, दे विल शो द लैटरल मूवमेंट, वो मूव करते रहेगा, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां मूवमेंट करते रहेगा ना। तो क्यों मूव करता है? एनसीईआरटी का क्या लाइन है बच्चा? बहुत डिफिकल्ट लाइन है। प्रोटीन का मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब है कि वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है फ्लूइडिटी शो कर रहा है। वो बच्चा क्या है? वो जेल लाइक है, सॉलिड नहीं है ना पूरा लिक्विड है, फ्लूइडिटी है, इसलिए मेम्ब्रेन के में आसानी से मूवमेंट शो कर रहा है। ये एनसीईआरटी का लाइन है, बच्चा को बड़ा समझ में नहीं आता ना, इसलिए मैं यहां पर फिर से क्लियर कर दूं, ये फॉस्फोलिपिड है, इसके अंदर में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर बना दिया, और बच्चा प्रोटीन कहीं भी है, मोज़ेक बच्चा, मतलब बिखरा हुआ। तुम्हारी मर्जी, यहां बनाना है बनाओ भाई, यहां बनाना है यहां बनाओ भाई, यहां बनाना है बनाओ भाई, कोई तुम्हारी मर्जी, जहां बनाना है बना दीजिए, ठीक है। अब ये जो फॉस्फोलिपिड है वो बेटा 3 तरह का मूवमेंट शो करता है। ये फॉस्फोलिपिड चाहे तो बच्चा अपने एक्सिस पे घूम सकता है, रोटेट कर सकता है, बोलिए क्या नाम होगा? सेम एक्सिस पे घूम रहा है, कुछ नाम होगा ना, बताइए क्या नाम होगा? जो फॉस्फोलिपिड है अपने एक्सिस पे घूम रहा है, क्या नाम होगा उस मूवमेंट को? क्या कहेंगे? बोलिए। रोटेशनल। क्या कहेंगे? रोटेशनल। चलिए अब बताइए, ये वाला फॉस्फोलिपिड इधर चला गया और ये फॉस्फोलिपिड बेटा इधर आ गया, बोलिए क्या कहेंगे इसे? क्या कहेंगे? या वाला पार्ट, ये फॉस्फोलिपिड इधर, ये फॉस्फोलिपिड इधर, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जेल लाइक है, तो उसमें मूवमेंट हो सकता है, सॉलिड थोड़ी ना है कि एकदम टाइटली पैक रहेगा। बोलिए इसे क्या कहेंगे? सर इसे लैटरल मूवमेंट कहेंगे। चलिए तीसरा बताइए बच्चा, ये फॉस्फोलिपिड से इस लेयर से यहां आ गया, यहां से बेटा ऊपर आ गया, बोलो कौन सा कहेंगे? ये बच्चा नीचे आ गया, नीचे वाला ऊपर आ गया, बोलिए क्या मूवमेंट कहेंगे? नीट के पेपर में 3 बार क्वेश्चन आया। फ्लिप फ्लॉप बच्चा, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो फॉस्फोलिपिड 3 तरह का मूवमेंट शो करता है, इससे पता चलता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना पूरा सॉलिड नहीं है। अगर सॉलिड रहता तो बेटा मूवमेंट नहीं हो पाता ना, अगर सॉलिड है तो घूमेगा कैसे, इधर से उधर जाएगा कैसे ना, और पूरा लिक्विड रहता तो पूरा मेम्ब्रेन ही खत्म हो जाता। तो ना लिक्विड है ना पूरा सॉलिड है, वो सेमी सॉलिड है, सेमी लिक्विड है, हनी की तरह। चलिए अब बताइए प्रोटीन कौन सा मूवमेंट करेगा? बताइए, आप बताइए। प्रोटीन विल शो विच टाइप्स ऑफ मूवमेंट? प्रोटीन बच्चा अपने एक्सिस पे रोटेट करेगा, घूमेगा ना, या हो सकता है बच्चा ये प्रोटीन पूरे, देखिए प्रोटीन तो बच्चा मस्त है, प्रोटीन यहां देखा, थोड़ी देर बाद यहां दिखेगा, थोड़ी देर बाद यहां दिखेगा, थोड़ी देर बाद यहां दिखेगा, वो पूरे मेम्ब्रेन का चक्कर मारते रहता है, उसके अंदर लैटरल मूवमेंट होता है, लेकिन नेवर शो। ये नीट का क्वेश्चन था बच्चा, स्टार मार्क से लिख लीजिएगा, वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा, नेवर शो। अभी तक साइंटिस्ट ने जितना रिसर्च किया है उन्हें नहीं मिला बच्चा, ये लेटेस्ट रिसर्च है। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, फ्लिप फ्लॉप अभी तक उनमें नहीं पाया गया है, अभी रिसर्च चल रहा है। आप भी गूगल पे हाई फाई थोड़ा पढ़ सकते हो, लिखोगे प्रोटीन शो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, यस या नो, कुछ आएगी कहानी ना। तो ये चीज याद रखिएगा, इसमें कोई गड़बड़ नहीं करना है, कोई गड़बड़ नहीं कीजिएगा। एनसीईआरटी में 2 ही वर्ड्स डिफिकल्ट लगते हैं जो आप लोगों को मैं समझा दे रहा हूं, देख लीजिए। सेल यूनिट ऑफ लाइफ, अब आप बिंदास पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कवर करा दिया। चलिए दिखा रहा हूं, बच्चा पढ़ता तो है, इसका मीनिंग गलत निकाल लेता है, उसे समझ में नहीं आता, तो वो मैं क्लियर कर रहा हूं। देखिए ये बस 1 पेज का था, समझो 3 दिन हमें लग
3 दिन लगे ना। ध्यान से सुनिए, जहां पर बच्चा लिखा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जहां पर लिखा है बेटा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ब्लैक पॉइंट से, उसका सेकेंड लाइन पढ़ी, अकॉर्डिंग टू दिस द क्वासी फ्लूइड, मतलब न सॉलिड है न लिक्विड है, जेल लाइक है। क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, वो जेल लाइक है, इससे इनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, वो जेल लाइक है इसलिए प्रोटीन आराम से घूम रहा है, आराम से बेटा घूम रहा है, कोई टेंशन नहीं। विद इन द ओवरऑल बाइलेयर, पूरे बाइलेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाइलेयर का है, उसमें आराम से वो घूम रहा है, ये कह रहा है। तो इसमें नहीं लिखा बच्चा पेरिफेरल के बारे में, इंट्रिंसिक के बारे में, इंटीग्रल, सभी प्रोटीन, कोई प्रोटीन हो बच्चा, पेरिफेरल हो, इंट्रिंसिक हो, इंटीग्रल हो, कैरियर प्रोटीन हो, कोई भी बच्चा वो मूवमेंट शो करेगा। इंसेट में यही लिखा है ना, तो अपने इसे सोचना नहीं सर जो टाइटली बॉन्ड है वो करेगा कि नहीं, सर लूजली बॉन्ड है वो करेगा या नहीं, कैरियर प्रोटीन करेगा या नहीं। इंसेट ने क्या लिखा, जो भी प्रोटीन है वो कर सकता है, नहीं लिखा बच्चा पेरिफेरल इंट्रिंसिक के बारे में, यानी सारे प्रोटीन कर सकते हैं। चलिए सेकेंड चीज, दिस एबिलिटी टू मूव, प्रोटीन मूव कर रहे हैं पूरे लेयर में, इससे ये पता चलता है विद इन द मेम्ब्रेन मेजर एज इट्स फ्लूइडिटी, इससे ये पता चल रहा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो जेल लाइक है। क्या ये भाषा आपको समझ में आई? क्या बच्चा ये आपको अब समझ में आ गया? वो जेल लाइक है इसलिए प्रोटीन आसानी से मूव कर सकता है, इससे पता चलता है कि मेम्ब्रेन के अंदर में फ्लूइडिटी है। चलिए, और बाकी आप लोगों को आता होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। चलिए, तो मैं 5 क्वेश्चन पूछता हूं, द एंड कर दूंगा क्योंकि आपकी नेक्स्ट क्लास भी होगी। ठीक है, 5 मिनट में 20 क्वेश्चन पूछ के एंड करता हूं। चलिए बताइए, चलिए सबसे पहले बच्चा किस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने डिटेल से स्टडी किया था, किस सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे हमने डिटेल स्टडी किया था, बताइए फटाफट बेटा। 20 क्वेश्चन 5 मिनट टाइम, 20 क्वेश्चन 5 मिनट टाइम। आरबीसी चलिए ठीक है, बताइए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिक्विड है, सॉलिड है या जेल लाइक है, क्वासी फ्लूइड है, सॉलिड है, लिक्विड है या क्वासी फ्लूइड नेचर का है, क्वासी फ्लूइड नेचर का है। चलिए बताइए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स, तीनों का नाम बताइए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज 3 पार्ट, थोड़ा शॉर्टकट चल सकता है, P फॉर प्रोटीन, C फॉर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड द लिपिड। चलिए बताइए, ठीक है। बेस्ट मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का किसने दिया? बेस्ट मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का किसने दिया? बेस्ट मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का किसने दिया? रुडोल्फ विर्चो ने, इम्तियाज अहमद? अरे भाई साहब, ये तो पूरा कॉन्सेप्ट ही मेरा हिला देगा यार। बोल रहे हैं रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। सिंगर एंड निकोलसन, उस मॉडल का नाम क्या था? बेस्ट मॉडल का नाम बताइए, बेस्ट मॉडल का नाम बताइए, बेस्ट मॉडल का नाम बताइए। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये मॉडल कब दिया गया? ये मॉडल कब दिया गया? डेट बताइए, ईयर बताइए। 1972। इन आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन का परसेंटेज कितना है? आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन का परसेंटेज कितना है? 52%। मिला होगा क्वेश्चन बनाने में। लिपिड का परसेंटेज कितना है? लिपिड का परसेंटेज कितना है? बहुत छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बताइए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन बेटा लूजली अटैच होगा, पेरीफेरी पे अटैच होगा, आसानी से हट जाएगा, उसे क्या कहेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन लूजली अटैच होगा, आसानी से निकल जाएगा, हट जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, उसे पेरीफेरल कहेंगे या एक्सट्रिंसिक कहेंगे। चलिए नेक्स्ट बताइए, लिपिड बेटा 2 तरह के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड 2 तरह के, दोनों का नाम बताइए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड है वो 2 तरह के, उसके नाम बताइए। 2 तरह के लिपिड कौन कौन से हैं? एक का नाम है फॉस्फोलिपिड, दूसरे का नाम है कोलेस्ट्रॉल। फॉस्फोलिपिड और दूसरे का नाम बचा कोलेस्ट्रॉल। फॉस्फोलिपिड और दूसरे का नाम कोलेस्ट्रॉल। फॉस्फोलिपिड और दूसरे का नाम क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल होगा। चलो ये बताइए, ध्यान से बताइए कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है
प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, वहां पर बिना कैरियर प्रोटीन का हाई से लो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसे क्या कहेंगे? बिना कैरियर प्रोटीन का हाई से लो हो रहा है, उसे क्या नाम देंगे? उसे क्या नाम देंगे उस ट्रांसपोर्ट को? उसको क्या नाम देंगे? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, नन ऑफ दिस, या सिंपल डिफ्यूजन? सिंपल डिफ्यूजन, आंसर इज द सिंपल डिफ्यूजन। चलिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बचा विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन हो रहा है, ज्यादा से कम हो रहा है विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। उस ट्रांसपोर्ट का नाम बताइए, उस ट्रांसपोर्ट का नाम बताइए। ज्यादा से कम हो रहा है विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, नाम फैसिलिटेटेड, नाम बचा फैसिलिटेटेड। चलिए, विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन हो रहा है, लो से हाई हो रहा है, लो से हाई हो रहा है, नाम बताइए। लो टू हाई हो रहा है, लो से हाई हो रहा है, उस ट्रांसपोर्ट का नाम बताइए, उस ट्रांसपोर्ट का नाम बताइए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट। गिव मी द एग्जांपल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक एग्जांपल बताइए एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जो एनसीईआरटी में गिवन है। ऐसा कोई एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल आपको याद आ रहा है? रिस्पिरेशन, ये सोडियम पोटेशियम पंप बेटा, सोडियम पोटेशियम पंप। एनसीईआरटी में मैंने पूछा, मैंने क्वेश्चन में क्या बोला? एनसीईआरटी में कौन ऐसा है जो बताना है? एनसीईआरटी का बोला, ग्लूकोज करता है, मुझे मालूम है, लेकिन एनसीईआरटी का मैंने बोला ना, सोडियम पोटेशियम पंप। चलो, ये याद हो गया, यानी कि लगभग तुम्हें चीजें याद होते जा रही है ना, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। अब एक और 5 क्वेश्चन पूछता हूं। बैक्टीरिया के अंदर में मेन डीएनए के अलावा एक्स्ट्रा एक डीएनए होता है, सर्कुलर शेप का होता है, साइज में छोटा होता है, उसका नाम बताइए। बैक्टीरिया के अंदर में मेन डीएनए के अलावा एक्स्ट्रा डीएनए होता है, सर्कुलर शेप का होता है, उसका नाम बताइए। प्लास्टिड, अरे भाई अंदर घुस के मारूंगा, प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा बोल रहा हूं, मेन डीएनए के अलावा, मेन डीएनए के अलावा। चलिए बताइए, प्रोकैरियोट्स का डीएनए कवर्ड होगा या नेकेड होगा? कवर्ड होगा या नेकेड होगा? कवर्ड होगा या नेकेड होगा? नेकेड होगा। प्रोकैरियोट्स के डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट और एब्सेंट? प्रोकैरियोट्स में डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट और एब्सेंट। प्रोकैरियोट्स का डीएनए सर्कुलर शेप, लीनियर शेप? सर्कुलर होगा या लीनियर होगा? सर्कुलर होगा या लीनियर होगा? ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम होंगे 70s या 80s? 70s या 80s? 70s। प्रोकैरियोट्स के अंदर में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट और एब्सेंट? प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट और एब्सेंट? एब्सेंट होंगे, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंक्लूजन बॉडीज? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंक्लूजन बॉडीज? इंक्लूजन बॉडी का एक काम बताइए, क्या चीज स्टोर करके रखता है? स्टोरेज, फूड को स्टोर कर सकता है या कोई किट सल्फेट फॉस्फेट को स्टोर कर सकता है? चलिए ये बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया के तरह बैक्टीरिया में कौन काम करता है? माइटोकॉन्ड्रिया के तरह एटीपी बनाने में बैक्टीरिया में कौन हेल्प करता है? माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कौन काम करता है? माइटोकॉन्ड्रिया की तरह M फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, M फॉर मीसोजोम, मीसोजोम एटीपी बनाएगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करेगा। चलिए, ब्लू ग्रीन एल्गी में क्लोरोप्लास्ट की तरह कौन काम करता है? ब्लू ग्रीन एल्गी में क्लोरोप्लास्ट की तरह कौन काम करता है, यानी जो फोटोसिंथेसिस में कौन हेल्प करता है ब्लू ग्रीन एल्गी में? ठीक है, याद है बच्चों को, सभी को याद है, सभी का आंसर आ गया, क्रोमैटोफोर, क्रोमैटोफोर। चलो ये बताइए, फ्लैजेला इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, तीनों का नाम बताइए। फ्लैजेला इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, नाम बताइए। फ्लैजेला इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, नाम बताइए, नाम बताइए। फ्लैजेला इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, हुक, फिलामेंट, बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट एंड बेसल बॉडी। बैक्टीरिया के सरफेस पे एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो अटैचमेंट में हेल्प करता है, उसका नाम बताइए। जो अटैचमेंट में रॉक सरफेस पे होस्ट टिश्यू में अटैच करने में हेल्प करता है। आंसर इज फिम्बरी बच्चा, फिम्बरी। मैंने क्या बोला? रॉक सरफेस से अटैचमेंट में। पीली तो बेटा कॉन्जुगेशन करेगा, पीली तो कॉन्जुगेशन करेगा, भूल गया इतना जल्दी? चलो,
हमने बेटा कलर डाला, स्टेन डाला, जो बैक्टीरिया कलर को इंटेक कर लेगा ग्राम पॉजिटिव, जो बेटा बैक्टीरिया को कलर को छोड़ देगा ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम और पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों होते हैं बच्चा, बस एक लाइन में आंसर बताना है क्यों होती है। किसी ने कलर को पकड़ा, किसी ने कलर को छोड़ दिया, क्यों होते हैं, ये बस एक लाइन का क्वेश्चन बताना है। क्यों क्यों रीजन में पूछ रहा हूं, ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों होते हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि एनसीईआरटी में एक ही लाइन लिखा है, बस वही लाइन आपको बताना है। थिकनेस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन नहीं बच्चा नहीं, ड्यू टू डिफरेंट नेचर ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की कंपोजिशन अलग अलग है, दोनों के बनावट अलग अलग है। क्यों इतना पॉलीसेक्राइड और पॉलीपेप्टाइडोग्लाइकन में जा रहे हो, बस सेल वॉल की बनावट दोनों के अलग अलग है, इसलिए कोई पॉजिटिव होगा कोई निगेटिव होगा। तो देखो कैसे याद कर लिया, धीरे धीरे सारी चीज याद हो गई। अगर बैक्टीरिया बेटा स्फेरिकल शेप का है तो क्या कहेंगे, बैक्टीरिया स्फेरिकल शेप का है तो क्या नाम देंगे, स्फेरिकल शेप का है तो क्या नाम देंगे, कोकस या कोकाई। रॉड शेप का है तो क्या नाम देंगे, रॉड शेप का है तो क्या नाम देंगे, बैसिलस। अगर बच्चा वो स्पाइरल शेप का है तो क्या नाम देंगे, स्पाइरल शेप का है तो क्या नाम देंगे, स्पाइरल शेप का है स्पाइरिलम। अगर कॉमा शेप का है तो क्या नाम देंगे, कॉमा शेप का है तो क्या नाम देंगे, विब्रियो। कॉमा शेप का है तो क्या नाम देंगे, विब्रियो। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार सेल किस ईयर को ढूंढा था, रॉबर्ट हुक ने सेल को सबसे पहली बार किस ईयर में ढूंढा था, 1665। एंटोन वॉन ड्यूक ने सबसे पहली बार लिविंग सेल किस साल को देखा था, विच ईयर, 1674। न्यूक्लियस को सबसे पहली बार रॉबर्ट ब्राउन ने किस ईयर में देखा था, 1831। स्लीडन ने अपनी सेल थ्योरी जो बताया था बच्चा वो किस ईयर में बताया था, स्लीडन बॉटनिस्ट, जर्मन बॉटनिस्ट, 1838। रुडोल्फ विर्चो ने सेल लीनिएज थ्योरी कब दिया, रुडोल्फ विर्चो ने सेल लीनिएज थ्योरी कब दिया, 1855। सबसे बड़ा सेल कौन सा है, लार्जेस्ट सेल कौन सा है, लार्जेस्ट सेल कौन सा है, लार्जेस्ट सेल कौन सा है, ऑस्ट्रिच एग। सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा। सबसे लंबा सेल कौन सा है, सबसे लंबा सेल कौन सा है, सबसे लंबा सेल कौन सा है, नर्व सेल, न्यूरॉन सेल। आरबीसी का साइज बताइए, आरबीसी का साइज बताइए कितने माइक्रोमीटर है, कितना माइक्रोमीटर का है आरबीसी का साइज, 0.7। 5 to 7 मारूंगा थप्पड़ अभी, 7 माइक्रोमीटर, 7 माइक्रोमीटर है भाई, 7 माइक्रोमीटर। सभी सेल के बेटा शेप अलग अलग है, क्यों, सेल के शेप अलग अलग है क्यों, सेल के शेप अलग अलग है क्यों, जो सेल है एक किसने लिखा 7 मिलीमीटर, फंक्शन के बेसिस पे सेल का अलग अलग फंक्शन करना है तो शेप बच्चा अलग अलग होगा। यानी तुम्हें सब कुछ तो आता है। तो बेटा आज जाकर के इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम के सारे क्वेश्चन बना जाइएगा, सारे क्वेश्चन पियर्सन के, डॉक्टर ली के बना लीजिएगा, मजा आ जाएगा। यानी तुम्हारा लगभग लगभग बेटा फटाफट चलिए ठीक है, आपका क्लास हो गया, एंड होने वाला है, वहां क्लास स्टार्ट होना है। ठीक है, चलो यानी कि ऐसे ही तैयारी करना है फटाफट, और आज जाके पियर्सन सॉल्व करेंगे। चल ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बाय बाय, जाइए मजे कीजिए। और जिसने बच्चा इंडोमेम्ब्रेन का लेक्चर नहीं किया था कर लीजिएगा, कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी क्वेश्चन पूछ रहा है सर आस्क मोर क्वेश्चन, अभी नहीं, अब तेरा क्लास होने वाला है अगले क्लास।